जय हिंद, जय श्री राम। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट बाइक के बारे में और आप बजट बाइक के द्वारा कैसे अपनी स्टंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 5 से 10 हज़ार में एक बजट बाइक पे स्टंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 5,000 वाले बाइक के बारे में। 5,000 वाले बाइक के बारे में बात करें तो आपको एक सेकंड हैंड बाइसिकल खरीदना पड़ेगा और उसे रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड हैंड बाइक बाय कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट कंसीडर करने चाहिए। पहला बात जो आपको कंसीडर करना चाहिए, स्टंट फ्रेम एक लो फ्रेम होता है, तो आपको 14 से 17 इंच के बीच के फ्रेम ही लेना चाहिए आपके स्टंट के लिए, वरना आप 18 और 19 इंच पे भी जा सकते हो। पर लेकिन मैं बोलूँगा ही आपको कि 14 से 17 इंच के बीच ही आप कोई से भी स्टंट फ्रेम को चूज़ करो। दूसरी बात आपको कंसीडर करनी चाहिए कि आपका व्हील साइज़ होना चाहिए 26 इंच से 27.5 इंच तक। इससे ज़्यादा अगर व्हील साइज़ बड़ा होगा 29 इंच तक जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा साइकिल आपके स्टंट करने के लिए। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है कि आप 29 इंच तक जाओ। आपको मैक्सिमम जाना है 26 से 27.5 तक। पॉइंट 3 जो आपको कंसीडर करना चाहिए, अलॉय रिम्स होने ही चाहिए। जो भी आप साइकिल बाय कर रहे होंगे वो सिंगल वॉल होना चाहिए या डबल वॉल होना चाहिए, और उसे आप अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। स्पोक्स हो, लोकल स्पोक्स बैंड नहीं होते। मैं भी अभी भी हो गया मेरे को 2 साल लोकल स्पोक्स ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे अभी तक। नेक्स्ट थिंग आपको कंसीडर करनी चाहिए ब्रेक्स या तो पावर ब्रेक हो सकते हैं या तो मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक्स को अगर आप अच्छे से सेट करो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि ब्रेक स्किप कर जाएगा, सही समय पे लग जाएगा, स्टॉप ही मार सकते हो, एंडो मार सकते हो। अगर आप सेकंड हैंड साइकिल बाय कर रहे हैं तो उस पर अगर ध्यान दोगे, उस पर अगर डिस्क ब्रेक है तो ध्यान देना कि वो थ्रेड्स वाले डिस्क हब्स के साथ न आती हो। आप कोशिश करना कि प्री माउंटेड में ऑलरेडी होल्स दिए होते हैं डिस्क लगाने के लिए, आप उसका यूज़ करें, क्योंकि आगे जाके मैकेनिकल ब्रेक्स जैसे अचानक से रोक देते हैं ब्रेक्स को, तो जो थ्रेड्स होते हैं पूरी तरीके से घिस जाती है, तो आगे जाके वो वर्थ इट नहीं होगा हब्स। वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। साइकिल आप बाय कर रहे हो तो ध्यान देना कि उसमें गियर के साथ आता हो। अगर गियर के साथ नहीं आता होगा तो चलेगा, पीछे आप रिक्शा फ्री व्हील लगा लेना, और सामने जो क्रैंक सेट रहता है सबसे बड़ा वाला, उसे हटाकर आप गियर वाले क्रैंक सेट लगाने ला। गियर वाले क्रैंक सेट लगा के ऊपर वाले सबसे टॉप वाले को हटाकर आप सेकंड चेन रिंग रहता है उसको यूज़ करना, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा आपको। हम स्टेम की बात करें तो आप स्टॉक लॉन्ग स्टेम की यूज़ कर सकते हैं पहले स्टंट करने के लिए। उसके बाद आप आगे जाके स्टेम को शॉर्ट स्टेम लगा सकते हैं, जो 699 रुपीज़ में आपको प्रोबोस की स्टेम मिल जाएगी। बात करते हैं हम हैंडल बार की। हैंडल बार आप स्टॉक वाले यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जुगाड़ी हो तो हैंडल बार को साइड से वेल्ड करवा के आप लंबा करके अपने रीच के अनुसार बढ़ा सकते हैं। सस्पेंशन आप स्टॉक सस्पेंशन यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आगे जाके क्रैक होती है कुछ, अगर आप जुगाड़ करके वेल्ड करके उसे चला सकते हैं। सबसे लाइव प्राइम एग्जांपल जिसमें आप 30 इंच के चक्का को घुसा सकते हैं। 30 इंच का चक्का आ जाएगा। ये जुगाड़ में ये अब समझ रहे हो ना। अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने करीबन 2 साल पहले अपनी स्टंट की जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने 6000 में एक एटलस अल्टीमेट कॉमेट 26 इंच की बाइक की थी। उसके बाद ही मैंने स्टार्ट की थी उसके बाद अपनी स्टंट की जर्नी। तो उसमें मैकेनिकल ब्रेक्स थे, स्टॉक हैंडल बार सारी चीज़ स्टॉक्स में थी, बहुत बढ़िया था। मैंने उसे लगभग 1.5 साल तक यूज़ किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 साल के बाद जाकर मैंने उस पर हाइड्रोलिक ब्रेक लगाया, सस्पेंशन लगाया। तो आप भी अपनी जर्नी की शुरुआत एक सेकंड हैंड बाइक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं 10,000 वाले बजट बाइक की। आप 5,000 वाले बाइक खरीद के उसमें 4500 के MT200 हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका 10,000 में कंप्लीट हो जाएगा एक 10,000 वाले बाइक। अगर आप सेकंड हैंड बाइक खरीद के उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स नहीं लगाना चाहते तो आप 10K में अगर न्यू बाइक कंसिडर करोगे तो उसमें ये बातें ध्यान देना। 14 to 17 इंच फ्रेम साइज, 26 to 27.5 व्हील साइज, उसमें गियर होने चाहिए, उसमें डिस्क वाले अगर ब्रेक्स होने ही चाहिए, उसमें हब होने चाहिए विद प्री होल्स जो डिस्क माउंट करने के लिए। ये सब चीजें आपको एकदम ही कंसीडर करनी ही चाहिए। 10,000 वाली बाइक ले ली है, उसके बाद आप धीरे धीरे उस बाइक को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट स्टेम सबसे पहला, उसके बाद लॉन्ग हैंडल बार 740, 760, 720 के आसपास,
उसके बाद आप पैडल्स चेंज कर सकते हैं, अलॉय पैडल्स लगा सकते हैं जो 400 रुपये में आ जाएंगे। लॉक ऑन ग्रिप्स 250 में अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप पैक्स लगा सकते हैं उस पर। ये सारे छोटे छोटे चेंजेस ही आपको नेक्स्ट ट्रिक करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप जैसे जैसे अगर आगे मास्टर कर लेंगे व्हीली को, तो आपको टायर भी चेंज करना पड़ेगा। आप नॉर्मल एमटीबी ग्रिप वाले टायर से चेंज करके आप रोड टायर पे शिफ्ट कर लेंगे। सिटी ट्रैक जो अभी रिसेंटली मैं यूज कर रहा हूँ वो टायर है, उस टायर का नाम है। सेकंड हैंड बाइक या न्यू बाइक पे आप ध्यान देना, जब भी आप बाइक ले रहे हो तो उसका जो हैंडल होता है, स्टेम होता है, और जो उसका फॉर्क है वो थ्रेडलेस होना चाहिए। थ्रेड वाली मत लेना, बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा मैं स्टंट के लिए, बहुत गंदा है। थ्रेडलेस वाली लेना ताकि आप फ्यूचर में जाके आराम से उसे अपग्रेड कर पाए। सबसे लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बाइक एक जगह लेकिन आपकी सेफ्टी एक जगह। आप हेलमेट एक अच्छा वाला खरीदिए। मेरे पास एक हेलमेट है जो मैंने 950 का खरीदा था। ये हेलमेट भी अच्छा है। और आप अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो आप 1500 रुपये में स्टील बर्ड का ये वाली हेलमेट भी खरीद सकते हैं। ठीक है, वो तो चलता रहेगा, पर आपको सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा ध्यान पड़ेगा। आपको शूज़ पहनना ही पड़ेगा स्टंट राइडिंग करते समय। ऐसे वाले शूज़ पहनिए, या तो रिजिड शूज़ पहनिए या तो वैसे शूज़ पहनिए, लेकिन आप पहनिए ज़रूर। आपका पैर वैर घसड़ना नहीं चाहिए। आप हो सके तो एल्बो गार्ड भी ले सकते हैं, नी गार्ड भी ले सकते हैं, पर आपको सबसे मेजर है हेलमेट। ये वीडियो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आप जैसे बेसिक साइकिल खरीद लिए हैं, उसको बिल्ड कर लिए हैं, जो भी है जैसा भी है, पूरे बेसिक ट्रिक्स ना एकदम आराम से सीख सकते हैं। जैसे स्टॉपी, व्हीली, एंडो 180, रोलिंग तो नहीं मार पाएंगे मैकेनिकल ब्रेक्स के साथ, लेकिन मैनुअल, सर्फिंग, स्विच बैक राइडिंग, ये सभी चीज़ें ना आप एकदम आराम से कर सकते हैं। तो उसको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। मेरे दोस्त के पास बजट बाइक है जो मैंने अभी दिखाया था। अच्छा था। ये सारी स्टंट आप बेसिक बाइक में भी कर सकते हैं आराम से। अगर आपकी और कोई भी क्वेश्चन हो सकती है स्टंट बाइक या स्टंट बाइक बिल कह रहा हूँ बजट बाइक में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। EVLOP फ्रीस्टाइल यहीं कहीं आ जा रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी अगली वीडियो या पिछली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। बाइक में आप स्टंट कैसे कर सकते हो ये कोई नहीं बताता है, तो आप बताओ। मैं बताता हूँ ना कि यार कैसे बना सकते हो। एकदम चीपेस्ट स्क्रिप्ट लिख के रखा हूँ जो है इंग्लिश में है पूरा। प्लस डालो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा जी। स्क्रीन रहता है, उस स्क्रिप्ट चलते रहता है, या करते रहता है, ज़्यादा मजा आता है स्टंट का। EVLOP, ये देख ये पढ़ मेरे दिल के करीब। EVLOP फ्रीस्टाइल। हमको क्या दिख चुका है? एक कोकड़ा, एक कोकड़ा दूध दे, 7 कोकड़ा दूध दे, 7 कोकड़ा। 27.5 अर्बन टेरेन जो आपको 13,000 में मिल जाएगा। ये भी एक अच्छा साइकिल है अगर आप यूज करना चाहते हो इसे।